साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के खिलाफ ना तो कोई तहकीकात हो रही हैं और ना ही कोई कार्रवाई ज़ेरे अमल है। एट इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी का बाखबर ज़राए के हवाले से दावा। शायर रिपोर्ट में कहा गया कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की सज़ा के बाद सियासी और मीडिया हलकों में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के इम्कान पर कयास आराइयाँ शुरू हो चुकी हैं। ज़राए ने कहा है कि बाज़ हलकों में फैलाई जाने वाली ये चहमगोइयाँ बेबुनियाद हैं। फौजी एहतसाब का वो अमल जिसके नतीजे में जनरल फैज़ को सज़ा हुई, उस केस में साबिक आर्मी चीफ को जोड़ने वाला कोई मवाद मौजूद नहीं था। NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने 18 दिसंबर तक के लिए बर्फबारी और मुमकिना मौसम के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक बाले खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद, जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्की है। 13 से 15 दिसंबर के दौरान मगरबी हवाओं का सिलसिला शिमाली और मगरबी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में असरअंदाज होगा। पंजाब के मैदानी इलाके फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में हैं। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक कादिरपुरा में 713 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए, खड़ियांवाला में 600, डेरा गाजी खान में 583, बहावलपुर में 544, फैसलाबाद 436, शेखुपुरा में 412 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। ताहम पंजाब हुकूमत की वेबसाइट पर रीडिंग्स काफ़ी कम हैं। पंजाब हुकूमत की वेबसाइट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में 384, शेखुपुरा 292, मुल्तान 269, फैसलाबाद 269, लाहौर में 256 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद खाली होने वाले सिंध असम्बली के हल्का PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी और JUIFA के रशीदुल्लाह शाह के दरमियान मुकाबला। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का जबरी गुमशुदगियों के मुकदमात पर मौसर इदारा जाती रद्द-ए-अमल पर इत्तफाक। गिरफ्तार मुलजिम को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करने पर नया मैकेनिज्म लाने का फैसला। कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत हुआ। अलामिया के मुताबिक कमेटी ने फैसला किया कि कमर्शियल मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कमर्शियल लिटिगेशन कॉरिडोर नाफिज किया जाए। फैसलों के लिए मुकर्ररा टाइमलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले तफरीका अंगेज अनासिर से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और इंतहा पसंद नजरियात से निमटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिसन का दौरा। अफसरान और जवानों से गुफ्तगू में कहा, जदीद जंगी माहौल में फुर्ती, दुरुस्ती, मौसर हालात से आगाही और बर वक्त फैसला साजी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटेड ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। फॉर्मेशन के आला पेशा वराना मायार की तारीफ की। आज भी साजिशी अनासिर बानी PTI को इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रही हैं। ये सारे बीज फैज़ हमीद ने बोए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा फैज़ हमीद बानी PTI प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। 9 में फैज़ हमीद की मनसूबाबंदी थी। मेन पावर PTI ने दी। फैज़ हमीद ने बतौर कोर कमांडर बानी की सहूलतकारी की। 3000 तालिबान को वापस लाकर बसाया गया। PTI अगर विफाक से ताउन करे, तालिबान को भत्ता ना दे तो चंद दिनों में दहशतगर्दी का कला कमा कर दे। फैज़ हमीद को सजा के खिलाफ अपील का हक है। नवाज शरीफ को ऐसी कोई सहूलत मुयसर नहीं थी। एहतसाब इनका भी वो होगा जो ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों में छुपे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मौशी तौर पर बहरान से निकल चुका। मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करना है। मौशी अशारिये बेहतर हुए हैं। लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को तेज़ी से अमली शक्ल देने की हिदायत। कहा इस प्रोग्राम को तेज़ रफ्तारी से अमली शक्ल दी जाए ताकि अवाम हकीकी तब्दीली महसूस कर सकें। पेशावर से कराची तक ऐसी तब्दीली जो सिर्फ बातों तक महदूद ना हो बल्कि अमली इक़दामात की सूरत में सामने आए।
बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए मशरक़ वुस्ता अफगानिस्तान और पाकिस्तान हिमेश फाल्कन्स का कहना है कि बरतानिया पाकिस्तान के मुजरिमों की हवालगी के बारे में किसी इनफरादी केस पर तबसरा नहीं कर सकता। क्रिमिनल जजमेंट के संजीदा मामले पर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पाकिस्तान और बरतानिया हुकूमती सतह पर मिलकर हल निकाल सकते हैं। वजारत दाखिला समेत पाकिस्तान का हर इदारा इश्तिहारियों की वतन वापसी के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, ये किसी फर्द का नहीं बल्कि पाकिस्तान का केस है। जिन इश्तिहारियों की वापसी की कोशिशें की जा रही हैं उनके खिलाफ बरतानिया की अदालतों ने भी फैसले दिए हैं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक का कहना था कि मुल्क में ज़ाती मुफाद के लिए दिफाई इदारों पर हमले किए गए, नई नस्ल के जहनों में साजिश के तहत जहर भरा गया, तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तबाही लाई गई। कराची में 35वें नेशनल गेम्स पाकिस्तान आर्मी की बर्तरी के साथ खत्म हो गए। इख्तितामी तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर अल सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिंध की अजरक और टोपी का रिवायती तोहफा भी पेश किया। आर्मी ने मजमूई तौर पर 353 मेडल्स के साथ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत ली। वापडा की 232, नेवी की 110 मजमूई मेडल्स के दूसरी और तीसरी पोजीशन रही। गेम्स में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले खिलाड़ियों को भी इनामात तकसीम किए गए। लियारी को बदनाम करने वालों की साजिश का जवाब, पाकिस्तान में मेरा लियारी के नाम से फिल्म तैयार। सिंध हुकूमत ने फिल्म की तैयारी में मावनत की। फिल्म मेरा लियारी जनवरी के पहले हफ्ते में रिलीज़ कर दी जाएगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि फिल्म को बैनुल-अक़वामी तौर पर रिलीज़ किया जाएगा। जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई, वो फिल्मों के जरिए हार को जीत में नहीं बदल सकता। भारत के शहर कोलकाता में स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के मुजस्मे की रूनुमाई तकरीब हंगामा राई की नज़र हो गई। भारतीय शायकीन ने कुर्सियां उठाकर फेंक दी, स्टैंड गिरा दिए, हुल्लड़बाजी मचा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शायकीन मेसी के जल्दी चले जाने और शाहरुख खान के ना आने पर गुस्से में आ गए। मेसी सिर्फ 10 से 20 मिनट स्टेडियम में रुके। मेसी को वुस्टा ने घेर रखा था, फैंस मेसी को देख ही ना सके। शायकीन का कहना था कि मेसी ने ना तो फुटबॉल की किक लगाई और ना किसी से बात की। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, कई अफराद जख्मी। रोड आइलैंड में वाक़ई ब्राउन यूनिवर्सिटी को फायरिंग के सबब बंद कर दिया गया। फायरिंग इंजीनियरिंग बिल्डिंग में हुई, हमलावर को गिरफ्तार ना किया जा सका। अमेरिका के तालीमी इदारों में फायरिंग का इस साल का 70वां वाक़या है। सोशल मीडिया पर नुकसानदेह मवाद के नुकसानात से बचाने के लिए डेनमार्क की हुकूमत ने 15 साल से कम अफराद के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को रोकने के मंसूबे का ऐलान किया है। ताहम बाज़ हालात में 13 साल से बड़े बच्चों को वालिदैन की मर्जी से इजाज़त होगी। अंडर 19 एशिया कप में भारत की पहले बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। और जलमक्सी डेजर्ट चैलेंज ऑफ रोड रैली का फाइनल राउंड शुरू हो गया। प्रीपेड कैटेगरी में 23 नामवर रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। लेजेंडरी ड्राइवर नादिर मक्सी, दिफाई चैंपियन जाफर मक्सी, साहबजादा सुल्तान, फैसल शादी खिल शामिल। प्रीपेड ए कैटेगरी में जिंद हूद सबसे पहले ट्रैक पर रवाना हुए। प्रीपेड बी, सी और डी कैटेगरी में 5-5 रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं।